नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएलएड वाले साथियों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके से मैं आज के ये वीडियो को बना रहा हूँ, जिस तरीके से इस वीडियो का विश्लेषण दे रहा हूँ, तो कुछ न कुछ मध्य प्रदेश से भी ये रिलेट करता है। मैं आज बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड केस की। जो केस रजिस्टर्ड हुआ था 17 अगस्त 2023 को, यानी कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जिसमें कि बीएड वाले जो है कि 1 to 5th के लिए पढ़ाने के योग्य नहीं हैं, 1 to 5th पढ़ाने के लिए शिक्षक के पद पर चयनित नहीं हो सकते, जिसको लेकर के उस समय जो है कि छत्तीसगढ़ में जो है कि ऑन गोइंग भर्ती चल रही थी। तो उसमें जो है कि बीएड वालों को बाहर करने के लिए विकास कौशिक बनाम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का ये केस है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 17 अगस्त 2023 को। तो इसमें देखिए, बाद में बीएड वालों को सुप्रीम कोर्ट से एंट्री भी मिल गई थी और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद बीएड वालों को ज्वाइनिंग लेटर भी वहाँ पर मिल गए हैं। अभी ये केस चालू है, यानी कि ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जो लोग सोच रहे हैं कि जो है कि छत्तीसगढ़ में जो है कि केस ख़त्म हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस केस में पहले अक्टूबर में सुनवाई थी और उसके बाद अब जो है कि इस केस की जो नेक्स्ट हियरिंग है वो है 28 नवंबर 2023 को। इनके एडवोकेट जो हैं कि अजय श्रीवास्तव जी हैं, और मैं आपको बता देता हूं कि ये विकास कौशिक बनाम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा जो बीएड वालों का केस है, बीएड वालों का भी केस जो है कि सुप्रीम कोर्ट में है, जिसका डायरी नंबर 35352/2023 है। हरिशंकर बनाम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, इनके भी एडवोकेट अभिजीत श्रीवास्तव हैं। और इस केस में एक आईए लगी है, और वो आईए के जो एडवोकेट हैं वो हमारे एडवोकेट ही वीरेंद्र कुमार शर्मा जी इस आईए में भी एडवोकेट हैं। इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई, यानी कि जो शिक्षक भर्ती हुई, उस केस के बारे में बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में किस तरीके से भर्ती हुई है। जो छत्तीसगढ़ में भर्ती हुई है, तो अगर जो है कि बीएड वालों को छत्तीसगढ़ से बाहर निकाल दिया जाए, मेरिट लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए, तो क्या डीएलएड वालों से अध्यापकों की जितने भी पद हैं वो सारे भरे जाएंगे? अध्यापकों के सारे पद भरे जाएंगे? कोई भी पद खाली रहेगा या नहीं रहेगा? यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। अगर कुल मिलाकर के डीएड से भी ये जो सारे पद हैं नहीं भरे जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर बीएड को शामिल रखना चाहिए। जैसे कि बीएड को ज्वाइनिंग लेटर मिला है, जब छत्तीसगढ़ की फर्स्ट लिस्ट जो है कि चयन की काउंसलिंग के लिए फर्स्ट लिस्ट आई, तो शिक्षक के पद थे 6285, जो असिस्टेंट टीचर के लिए जो भर्ती निकाली गई थी। तो फर्स्ट लिस्ट में जो है कि केवल, अगर मैं बताता हूँ कि जो पद भरे गए, तो केवल 2178 पद भरे गए, जिसमें जर्नल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस सारे पदों को लगा करके जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई, तो फर्स्ट काउंसलिंग हुई तो उसमें जो है कि 6285 पदों में से केवल 2178 पद ही भरे गए, यानी कि कुल मिलाकर के 35% पद ही भर पाए, जिसमें बीएड और डीएड दोनों ही शामिल थे। अब जो द्वितीय लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो द्वितीय लिस्ट में जो है कि अगर बीएड को बाहर करने के बाद अगर देखा जाए, तो बीएड को बाहर करने के बाद देखा जाए तो जो बीएड के साथ मेरिट गई थी, तो वो मेल की गई थी 821 रैंक और फीमेल की गई थी 1119। अब अगर बीएड को जब बाहर करते हैं, तो यहाँ पर मेल की मेरिट जाती है 3661, यानी कि 4 गुना ज़्यादा, 8 को 32, यानी कि 4 गुना ज़्यादा। और इधर जो है कि फीमेल की थी 1119, तो यहाँ जा रही 5596। तो डीएड
केवल डीएड को शामिल करने के बाद भी। तो देखिए ये 4 गुना रैंक जो है कि बढ़ रही है। उसके बाद भी अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ, 1,46,000 लोगों ने फार्म भरे थे, 1,46,000, लेकिन केवल 25% ही डिप्लोमाधारी हैं। डिप्लोमाधारी कितने हैं? 1,46,000 में से केवल 25% ही डिप्लोमाधारी। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर डिप्लोमाधारियों की कितनी कमी है। तो यहाँ पर आरटीई एक्ट की धारा 23(2) के तहत जो भी रूल बना है कि यानी कि अगर डीएलएड वाले डिप्लोमाधारी कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो इस शर्त पर जो है कि बीएड वालों को कंसीडर किया जा सकता है। ये भी एक रूल लागू हो सकता है, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रूल लागू हो सकता है, यानी कि 23(2) के तहत बीएड वालों को लिया जा सकता है। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो भर्ती अभी तक हुई, जब फर्स्ट जो है कि फर्स्ट लिस्ट में जो है कि फर्स्ट लिस्ट चयन की फर्स्ट लिस्ट आई तो 6285 में से केवल 2178 पद भरे गए, यानी कि 35% लोगों का ही चयन हुआ। अब सेकंड लिस्ट की बात करूं तो अगर सेकंड लिस्ट में 4107 पद हैं, अगर 50% लोग भी शामिल हो जाते हैं, 50% लोग भी चयनित हो जाते हैं सेकंड काउंसलिंग में, तो फिर भी हमारे पास खाली पद 2050 बचते हैं। खाली पद केवल 2, मतलब फिर भी जो है कि हमारी सीटें फिल नहीं हो सकती। लेकिन इसमें देखिए अब हमने यहाँ पर क्या करा कि सेकंड, फिर भी हमारे पास 2050 पद क्या है, खाली बचते हैं। अब जब तीसरी लिस्ट, अगर अब आपको बता देता हूँ कि कुछ दिनों बाद तीसरी लिस्ट भी आ जाएगी। अब तीसरी लिस्ट का आना भी तय होगा, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितने रेशियो में, यानी कि कितनी जो है कि सीटें बच जाएंगी, कितनी सीटों की मांग हो रही है और कितनी सीटें बच जाएंगी, यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि अगर बीएड को इस भर्ती में शामिल नहीं किया जाता है तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पद खाली बच जाते हैं। सेम वही मध्य प्रदेश में भी जो है कि एससी और एसटी के पद जो है कि खाली रह रहे हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर भी पद खाली रह जाएंगे। 50% जिसमें अगर आप 50% भी पद हैं तो खाली बन रहते हैं। अब यहाँ पर ओबीसी की रैंक कितनी चली जाएगी? मेरे ख्याल से 25,000 तक चली जाएगी, 25,000। उससे भी जो कि ओबीसी फीमेल की कितनी चली जाएगी, ईडब्ल्यूएस की। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, जब 2019 की छत्तीसगढ़ में भर्ती आई थी, 2019 में जब छत्तीसगढ़ में भर्ती आई थी, ये भी आप ध्यान रखना कि आप कहोगे कि कोई डाटा देंगे, मैं केवल कोर्ट का ही डाटा दूंगा कि नेक्स्ट सुनवाई क्या होगी, किस आधार पर होगी। कि 2019 में अगर छत्तीसगढ़ में जब भर्ती आई तो उसमें बीएड और डीएड दोनों ही शामिल थे। फिर भी उसमें जो है कि 6 से 7 चरण में, यानी कि 6 से 7 लिस्टें आई, फिर भी बैकलॉग के पद बच गए, कि फिर भी वहाँ पर पद बच गए हैं। अब जो है कि यहाँ पर अगर 2023 में छत्तीसगढ़ में ओनली डीएड को शामिल किया जाता है तो केवल 25% लोग ही डिप्लोमाधारी हैं। कितनी ही लंबी रैंक चले जाएंगे तो बहुत सारे पद यहाँ पर खाली बच जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि बीएड को बाहर निकालो और डीएलएड को शामिल करो, बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं होना चाहिए, तो जहाँ पर जो है कि शिक्षकों के पूरे पद नहीं भरे जा रहे हैं, पूरे पद खाली रह जाएंगे, तो क्या वहाँ पर बच्चों के मौलिक यानी कि बच्चों को पर्याप्त शिक्षक मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए? क्या बच्चों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, नहीं हो रहा है? यानी कि बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, नहीं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं मिल पाएंगे, तो वो शिक्षक को आप कहाँ से पूरे करोगे? क्योंकि 25% डिप्लोमा ही धारी है, जितने जो है 1,46,000 में, तो वो डिप्लोमाधारी तो पूरे के पूरे लग जाएंगे। बाकी के बचे हुए सीटों में किन को रखोगे आप? बाकी वो भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब डिप्लोमाधारी सारे लग जाएंगे, बाकी बची हुई सीटों पर आप किन को रखेंगे? यही बात मैं मध्य प्रदेश के लिए भी कहना चाहता हूं कि चलो डीएलएड वाले जो भी है, मेरिट जो है कि बीएड को हटा करके भी मेरिट, जब सारे पदों में डीएलएड धारी लग जाएंगे तो ट्राइबल के पद फिर भी बैकलॉग में भी खाली रहे हुए हैं और खाली रह जाएंगे। वहाँ पर आप किन को लगाओगे? वहाँ पर जो है कि कहाँ से लाओगे शिक्षक? वहाँ पर शिक्षकों के पदों की पूर्ति कैसे की जाएगी, आपूर्ति कैसे करी जाएगी, शिक्षकों के पद कैसे भरे जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर के मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि कुल मिलाकर कोर्ट कचहरी का केस नहीं करना चाहिए।
मैंने आपको बता दिया है कि अब छत्तीसगढ़ में इस केस की सुनवाई, यानी कि 28 नवंबर को इस केस की सुनवाई होने वाली। 28 नवंबर के बाद क्या डिसीजन आता है, उसके बाद तीसरी लिस्ट आएगी। अगर तीसरी लिस्ट में केवल डीएलएड वाले ही शामिल होते हैं तो लगभग ये मान के चलिए कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पद खाली रह जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में मतलब मामला सुलझ गया है। छत्तीसगढ़ में अभी मामला सुलझा नहीं हुआ, मामला उलझा हुआ है। और बीटीसी वालों की डिमांड, डीएड वालों की डिमांड है बीएड वालों को बाहर करो, और बीएड वालों को बाहर करते हैं तो तब भी वहाँ शिक्षकों के पद पूरे नहीं भरे जाते हैं, पूरे पद खाली रह जाते हैं। तो आप एक बार पूरी लिस्ट को चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मेरा काम सिर्फ बताना था कि उस केस की सुनवाई कब है। और जिस तरीके से जो मैंने आपको बताया कि जो केवल पहले जो लिस्ट जब निकली तो उस लिस्ट में केवल 35% लोगों का ही चयन हो पाया। अगर दूसरी लिस्ट निकलती है उसमें अगर 50% लोग भी चयनित होते हैं फिर भी हमारे पास 2050 पद खाली बचते हैं। तो और एक चीज़ और बता देता हूँ, केवल डिप्लोमाधारियों की तादाद केवल 25% है। तो बाकी के खाली बचे पदों पर क्या करोगे? क्या आप बीएड को रखोगे? क्या बीएड को आप ये कहो कोर्ट से कहोगे कि बीएड को भी इस भर्ती में शामिल किया जाए? हर पढ़ने वाले बच्चे को योग्य शिक्षक मिलना चाहिए, उचित शिक्षक मिलना चाहिए, कोई भी विद्यालय जो है कि शिक्षक विहीन न हो, ये आप कहेंगे? विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक मिलना चाहिए, ये उनका फंडामेंटल राइट है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी भर्ती के पद बैकलॉग में नहीं जाने चाहिए, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, एसटी कैटेगरी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, या वुमन जनरल का हो, वुमन आरक्षित वर्ग का हो, तो किसी भी वर्ग का हो, कोई भी पद खाली नहीं बचना चाहिए। पर्याप्त शिक्षकों का चयन होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। और इसी का रिलेट जो है कि मैं मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयनित शिक्षकों के लिए भी कर रहा हूँ कि चयनित शिक्षकों के भी पद खाली बच जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।